राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दुईमुख, जिस पे कुट का एक बीएड कोर्सेस है और उस बीएड कोर्सेस में 100 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ वीडियो पे हमने बात किया था आरजीयू के अंदर पे जो बीएड कोर्सेस है वो जो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो डायरेक्ट कैटेगरी जिसमें 60% सीट्स आउट ऑफ 100 जो उसमें है, और दूसरा पेड कैटेगरी जिसमें आउट ऑफ 100 से 40% सीट्स जो पेड कैटेगरी में है। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम बात करते हैं आरजीयू का अंदर पे जो बीएड कोर्सेस है उसमें डायरेक्ट कैटेगरी और पेड कैटेगरी में क्या अंतर है और दोनों कैसे काम किया जाता है और दोनों में हम कैसे एडमिशन मिलेगा, ये हम कैसे मालूम चलेगा, या फिर कैसे हम खुद को डायरेक्ट कैटेगरी में सिलेक्ट करेगा या फिर पेड कैटेगरी में सिलेक्ट करेगा। सबसे पहले हम बेसिक सा चीज़ हम जान लेते हैं डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर। तो डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आपको पता ही है आउट ऑफ 100 में से 60% सीट्स जो डायरेक्ट कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकता है। और फ़ी स्ट्रक्चर का जब हम बात करेगा 8575 रुपीज़ है। और ये डेटा जो है कि मैंने कलेक्ट किया है 2021 का जो बीएड कोर्सेज़ का डायरेक्ट कैटेगरी वाला का एडमिशन नोटिस में जो फ़ी स्ट्रक्चर दिया था उससे मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने खुद से मन मर्जी या कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं पेड कैटेगरी। पेड कैटेगरी में आपको पता ही है 100 में से 40% आपका सीट्स जो पेड कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और जब हम फ़ी स्ट्रक्चर के बात करेगा तो यहाँ पे 63,575 रुपीज़ है। और आपको यहाँ पे दोनों का पेड एंड डायरेक्ट कैटेगरी का सबसे पहला जो अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है फ़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि पेड कैटेगरी में आपका फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा है और डायरेक्ट कैटेगरी में आपका फ़ी स्ट्रक्चर जो कम है। तो चलिए और एक दूसरा हम रीज़न यहाँ पे देखेंगे कि जिसके कारण से ये फ़ी स्ट्रक्चर जो बड़ा और कम क्यों है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक सेंटर यूनिवर्सिटी है। ऐसे होने के नाते उसके अंदर इतने सारे कोर्सेस हैं जिसको गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी फ़ंड नहीं मिलता है। और जिस कोर्सेस में गवर्नमेंट का थ्रू कोई भी फ़ंड नहीं मिलता है उस कोर्सेस को जितना भी खर्चा है वो कौन उठाता है? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी खुद से उठाता है, जिसके कारण से उस पार्टिकुलर कोर्सेस पे आपका फ़ी थोड़ा हाई रहता है। उसी प्रकार से आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो बीएड कोर्सेस है वो जो दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक डायरेक्ट कैटेगरी और दूसरा जो है कि पेड कैटेगरी। अब यहाँ पे ये मान के चल सकता है आपका डायरेक्ट कैटेगरी में गवर्नमेंट का फ़ंड वगैरह इन्वॉल्व है, और दूसरा जो पेड कैटेगरी है यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी फ़ंड इन्वॉल्व नहीं है, और जितना भी इसका मैनेजमेंट है वो आरजीयू खुद से करता है, खर्चा सब कुछ खुद से उठाता है, जिसके कारण से दोनों में इतना फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डायरेक्ट कैटेगरी और पेड कैटेगरी में हम कैसे एडमिशन लेगा। हमें क्या पता होगा कि हम डायरेक्ट कैटेगरी से घुसेगा या फिर हम पेड कैटेगरी से घुसेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जिसको हम लोग कहता है आरजीयू सेट। और उसी प्रकार से बीएड कोर्सेज के लिए भी हम आरजीयू सेट देता है। तो आरजीयू सेट में बीएड पार्टिकुलरली बीएड में वहाँ पे आपको टॉपर लोग को जैसे कि हम क्लास में क्या होता है, क्लास में कुछ टॉपर्स लोग होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स लोग होते हैं और कुछ ज़बरदस्ती जैसे तैसे पास होता है। उसी प्रकार से आरजीयू सेट में बीएड कोर्सेज के लिए कुछ टॉपर्स लोग को आरजीयू अथॉरिटी जो क्या करता है डायरेक्ट कैटेगरी में डायरेक्ट उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया जाता है उसका परसेंटेज का हिसाब से। परसेंटेज यानी कि ग्रेजुएशन का नहीं बल्कि आरजीयू सेट का परसेंटेज का हिसाब से। तो उसको जो टॉपर्स है जिसका ज़्यादा परसेंटेज है, जो हाई परसेंटेज कैरी किया है, उसको डायरेक्ट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और जो जैसे तैसे कट ऑफ मार्क के अंदर आके जैसे तैसे पास होता है उसको पेड कैटेगरी के अंदर पे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये आशा करूँगा कि आपको
BEd इन RGU के अंदर पे जो डायरेक्ट कैटेगरी और पेड कैटेगरी के दोनों के अंतर और फी स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि डायरेक्ट कैटेगरी और पेड कैटेगरी में स्टूडेंट्स को कैसे प्लेसमेंट मिलता है। तो ये बात भी आपको समझना ज़रूरी है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई बहन के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के नियर एंड डियर के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगता है या फिर ये चैनल जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल के नाम के सामने पे जो ज्वाइन बटन है उसमें आप क्लिक करके आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आपको इस चैनल के नीचे आपको एक थैंक्स बटन भी देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उस थैंक्स बटन पे भी क्लिक करके आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो, जिस पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स तो मिलता रहता है। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे पे कमेंट कर सकता है, अगर BEd के रिलेटेड कोई सवाल है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, पर्सनली मुझे कुछ पूछना है, मैसेजेस करना है, ऐसे कुछ होने से आप इंस्टाग्राम की मदद ले सकते हो, मैं वहाँ पे भी एक्टिव हूँ। और अगर आप फेसबुक यूज करता है तो फेसबुक पे मेरा फेसबुक पेज है, तो उस पेज को भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकता है, वहाँ पे भी मैं कभी कभी कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो।